नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 11 मई 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती के बारे में। देखिए, दिया गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 918 पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 918 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। उच्च शिक्षा निदेशालय में मंगलवार को हुई बैठक में पदों के निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। निदेशालय जल्द ही यूपीएससी को इन पदों का अध्याचन भेज देगा, जिसके बाद आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी करेगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि विज्ञापन संख्या 50 के तहत 2001 पदों पर भर्तियां आई हुई थी और अब विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत ये नई भर्तियां आएंगी, जिस पर पदों की संख्या 918 होगी। तो जो भी अभ्यर्थी नई भर्ती का इंतजार कर उनके लिए बड़ी अपडेट है। दोस्तों, आपको बता दें जो भी इस वीडियो में न्यूज कवर होगी उन सभी की अगर पीडीएफ या आपको कटिंग चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके साथ ही वर्तमान में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती चल रही है विज्ञापन संख्या 50, उसमें कॉलेजों में ज्वाइनिंग देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हिंदी विषय के जो चयनित अभ्यर्थी थे उनको कॉलेज आवंटित कर दिए गए हैं। निदेशालय ने 161 चयनित अभ्यर्थियों का प्रोग्राम जारी कर दिया है। अन्य 14 विषयों के चयनितों को भी एक सप्ताह में कॉलेज अलॉट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय विज्ञापन संख्या 50 के तहत की जा रही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के तहत उच्च शिक्षा निदेशालय ने हिंदी के चयनित अभ्यर्थियों को मंगलवार को कॉलेज आवंटन कर दिया है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र भी ऑनलाइन जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी अपने मोबाइल से नियुक्ति पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय एक सप्ताह के भीतर अन्य 14 विषयों के चयनितों को भी कॉलेज आवंटित करने जा रहा है। इसका कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। तो बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है और यहाँ पर देख सकते हैं कि कब किसका कॉलेज आवंटन होगा। यहाँ पर इसका पूरा कैलेंडर भी दिया गया है कि 17 मई तक 281 चयनितों को हो जाएंगे कॉलेज आवंटन। यहाँ पर देखिए लिखा है कि 13 एवं 17 मई को अन्य 14 विषयों के 281 चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित कर दिए जाएंगे। 13 मई को 12 विषयों के 106 और 17 मई के 2 विषयों के 175 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन के साथ ही उनके नियुक्ति पत्र भी ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पर इसका पूरा कार्यक्रम दिया गया, आप लोग देख सकते हैं और अपडेटेड रह सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है जो अभी भर्ती आई थी एमआरसी जिसका विवाद था 68,500। ठीक है, उसके बारे में लिखा है कि उन 2,908 एमआरसी शिक्षकों को मनपसंद जिलों में तैनाती। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित 2,908 मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को उनके पसंद के जिले आवंटित कर दिए गए। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल और उप सचिव राजेंद्र सिंह ने मंगलवार को नए सिरे से जिला आवंटन की सूची जारी कर दी है। 5 सितंबर 2018 को चयन के 3.5 साल बाद अब जाकर के एमआरसी शिक्षकों को इंसाफ मिला है। आप लोग देखे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले इनसे ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे हाईकोर्ट के निर्देशानुसार। अब इनको मनपसंद के जिले में तैनाती दी गई है। 68,500 शिक्षक भर्ती का ये मामला था और अच्छे खासे नंबर मेरिट में होने के बाद भी इनको गलत जिला आवंटन हुआ था। अभ्यर्थी ने इसको कंप्लेंट जो है कोर्ट में की थी और इसके बाद अब 3.5 साल बाद इनको न्याय दिया गया है। अगली अपडेट है होमगार्ड की भर्ती को लेकर के। लिखा है कि हर साल 12,000 होमगार्ड की भर्ती होगी और कुल मिलाकर के 4 साल में 48,000 होमगार्ड की भर्तियां होंगी। लिखा है कि प्रदेश में हर साल 12,000 होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह 4 सालों में 48,000 की भर्ती की जाएगी। इसमें 20% पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। ठीक है, तो होमगार्ड विभाग ने अपनी कार्ययोजना में भर्तियों को भी शामिल कर दिया है। विभाग में होमगार्ड के कुल 1,18,348 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से लगभग 34,000 पद रिक्त हैं। अगले 4 वर्षों में 15,700 पद और रिटायर हो जाएंगे होमगार्ड। इस तरीके से हर साल 12,000 होमगार्ड की भर्ती होगी और 20% महिलाओं के हिसाब से यहाँ पर पद आरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होमगार्ड में लिखा है कि गैर जिले में ड्यूटी पर मिलेगा ज़्यादा भत्ता। होमगार्ड में जो भत्ते वगैरह मिलते हैं उसमें काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है, पहले की अपेक्षा अब थोड़ा सा बेहतर है।
बाकी डिटेल्स यहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। लोक सेवा आयोग से कई बड़ी अपडेट हैं। पहली अपडेट देखिए यहाँ पर कि 9 विभागों के 24 पद लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के लिए 9 विभागों के 24 राजपत्रित पदों को लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर कर दिया गया। संबंधित प्रस्ताव पर मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुहर लगा दी गई है। ठीक है, तो राजपत्रित खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के लिए योगी कैबिनेट का कल फैसला हुआ, जिस पर 24 पद जो हैं 9 विभागों के, उनको इस लोक सेवा के दायरे से बाहर कर दिया गया है। अगली अपडेट यहाँ पर देखिए लोक सेवा आयोग से ही है। लिखा है कृषि सेवा मुख्य परीक्षा परिणाम जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित कृषि सेवा 2020 के अंतर्गत जिला उद्यान कार्यक्रम अधिकारी श्रेणी 2 तथा प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान अन्य जो पद थे, इनका जो परिणाम है मुख्य परीक्षा का वो कल जारी कर दिया गया है। इसमें शैक्षिक अभिलेख अधूरे व परीक्षा के समय योग्यता पूर्ण न होने पर अलग अलग पदों के सापेक्ष में 78 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन जो है निरस्त किया गया है। घोषित परिणाम और पदवार अभ्यर्थन निरस्त किए गए अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर रेलवे को लेकर के है। लिखा है रेलवे में तकनीकी प्रशिक्षितों की होगी सीधी भर्ती। रेलवे ने बेरोजगारों को तोहफा दिया है। रेलवे से अप्रेंटिस करने वाले युवाओं की सीधी भर्ती होगी। इसके लिए 20% पद आरक्षित किए जाएंगे। 7 साल से बंद इस व्यवस्था को शुरू करने के लिए रेलवे कर्मचारी आंदोलनरत थे। ये व्यवस्था रेलवे के साथ उसके सभी उपक्रमों में भी लागू रहेगी। तो रेलवे के वर्कशॉप, कारखाना, लोको शेड, कोच मरम्मत शेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI के प्रशिक्षितों को 6 माह तक अप्रेंटिस कराई जाएगी। इसके लिए उन्हें 9,000 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति भी दी जाती है। 2014 से पहले रेलवे में अप्रेंटिस करने वालों की बिना किसी परीक्षा के सीधी भर्ती होती थी। इसके बाद अप्रेंटिस कराने की व्यवस्था जारी रखी गई, लेकिन सीधी भर्ती बंद कर दी गई। रेलवे के ट्रेड यूनियन इसे लेकर के आंदोलनरत थे। पूर्व में तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी सीधी बात की गई थी। अब यहाँ पर सीधी भर्ती करवाई जाएगी। जो भी अप्रेंटिस कर लेगा उसको कोई भी परीक्षा नहीं देना पड़ेगा, सीधे वो नियुक्त हो जाएगा। एक और नई भर्ती के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि वन स्टॉप सेंटर में रिक्त 252 पदों पर होगी भर्ती। मानसिक मंदित महिलाओं के लिए लखनऊ में होगा 2 गृहों का संचालन। ठीक है कि प्रदेश के 26 जिलों में वन स्टॉप सेंटर यानी महिला सहायता केंद्र में खाली 252 पदों को भरा जाएगा। इसके साथ ही मानसिक मंदित महिलाओं के लिए गृह की स्थापना की जाएगी। इसके तहत स्वयंसेवी संस्थाओं के जरिए लखनऊ में 100 बेड की क्षमता के 2 गृहों का संचालन किया जाएगा। वर्तमान में संचालित विभागीय संस्थाओं में 203 मानसिक मंदित महिलाओं को आश्रय दिया गया है। तो यहाँ पर भी देखो 252 पदों पर भर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। अंत में बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए दिया गया कि प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक 15 मई तक भेजने के निर्देश। कॉपियों का मूल्यांकन हो गया है, प्रैक्टिकल परीक्षाएं हो चुकी हैं। अब जो बोर्ड है वो मूल्यांकन पर काम करना शुरू कर दिया है और तय समय के अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षा अंक और जो कॉपियों का मूल्यांकन था उसके अंक भेजने के निर्देश दिए गए थे। ठीक है, जिसके लिए 10 मई डेट निर्धारित की गई थी, लेकिन समय से ये चीज़ें नहीं पहुंच पाई। इसी वजह से अंतिम अवसर देते हुए अब यहाँ पर 15 मई तक का समय दिया गया। आपको बता दें यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम जो है वो जून के द्वितीय सप्ताह में आना प्रस्तावित है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।